हमने एक खेत में ब्रोकली और फ्रेंच बीन्स की इंटरक्रॉपिंग साथ में की है, तो वहीं इसके पास वाले खेत में फूल गोभी और फ्रेंच बीन्स की इंटरक्रॉपिंग एक साथ की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर हमारे पास में 2.5 एकड़ जमीन है तो हम दिसंबर महीने में किस तरह से कौन सी फसल की बुआई कितने एरिया में करें कि हमारी आमदनी बुआई के मात्र 30 से 35 दिन के बाद ही शुरू हो जाए और मिनिमम 4 से 5 महीने तक डेली इनकम होती रहे, ताकि हमारा रोजमर्रा का खर्च भी चलता रहे और हर महीने एक अच्छी आमदनी हमें मिले। इस 2.5 एकड़ इंटरक्रॉपिंग मॉडल की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने के हमारे 2 उद्देश्य है। पहला, आप लोगों की रिस्क कम हो सके। अगर आप 2.5 एकड़ में एक ही तरह की फसल लगाते हैं और किन्हीं कारणवश अगर आपकी फसल खराब हो जाती है या फिर आपको मंडी में भाव अच्छे नहीं मिलते, तो आपके पूरे 2.5 एकड़ का नुकसान होगा। पर वहीं जब आप 2.5 एकड़ में 8 से 10 फसलें लगाते और एक फसल आपकी खराब भी हो जाती है, तो भी इस खराब फसल से जो हमारा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए 8 से 9 फसलें रहेंगी। इसके अलावा हमारा मंडी भाव पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमें पहले से पता नहीं होता है कि हमें किस फसल का मंडी भाव ज़्यादा मिलेगा या कम। इसलिए हमारे पास में सिर्फ इतना सा विकल्प बचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलों की खेती अपने खेत में करें, यह सोचकर कि किसी ना किसी फसल का तो मंडी भाव हमें अच्छा मिलेगा ही। दूसरा, जब हम कई फसलों की बुआई अपने खेत में करते हैं तो हमारे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की कमी नहीं होती, क्योंकि हर फसल के पोषक तत्व लेने की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इस तरह से हम मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का 100% यूटिलाइजेशन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के बनाने का और 2.5 एकड़ इंटरक्रॉपिंग मॉडल का उद्देश्य समझ आया होगा। हम इस वीडियो में मुख्यतः इन 3 विषय पर बात करेंगे। नंबर 1, 2.5 एकड़ कृषि भूमि में से कितने एरिया में कौन सी फसल की बुआई करें और क्यों। नंबर 2, दिसंबर के महीने में इनकी बुआई कौन से सप्ताह में करें। नंबर 3, बुआई के लिए कौन से बीजों का चुनाव करें और इनकी कितनी मात्रा लगेगी। तो बिना अधिक समय नष्ट किए जानते हैं कि 2.5 एकड़ भूमि में से हमें आधा एकड़ में क्या बोना है। आप आधा एकड़ में इन 5 फसलों की बुआई करें: फ्रेंच बीन्स, सेम की फली, ब्रोकली, फूल गोभी, मेथी। इन 5 फसलों में से कोई भी 3 फसलों की बुआई आप एक साथ कर सकते हैं। किस तरह से करना है, इसके लिए आपको खेत की तैयारी कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले 1 से 1.5 फीट चौड़ी क्यारी बनाएं। इस चौड़ी क्यारी के पास में 4 फीट चौड़ी क्यारी बनाएं और फिर उसके पास में 1 से 1.5 फीट चौड़ी। इस तरह से आप पूरे खेत में क्यारियों का निर्माण करें। एक बार फिर से आप इस इमेज के जरिए समझिए। 1 फीट चौड़ी क्यारी, फिर 4 फीट चौड़ी क्यारी और दोबारा 1 फीट चौड़ी क्यारी। अगर आपकी ब्रोकली की नर्सरी तैयार है तो आप इस 4 फीट चौड़ी क्यारी में ब्रोकली के पौधों का पौधारोपण कर दें। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट व रो से रो की दूरी भी 1 फीट लें। ब्रोकली के पौधों का पौधारोपण करने के बाद आप इन छोटी क्यारियों में फ्रेंच बीन्स के बीजों की बुआई कुछ इस तरह से जिगजैग तरीके से कर दे। हमने इसी पैटर्न पर ब्रोकली और फ्रेंच बीन्स की इंटरक्रॉपिंग नवंबर के महीने में ही कर दी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस चौड़ी क्यारी में ब्रोकली के पौधों का पौधारोपण किया है व पास वाली 1-1 फीट चौड़ी क्यारियों में फ्रेंच बीन्स के बीजों की बुआई की है। हमारी फ्रेंच बीन्स के पौधों की हाइट 3 से 4 इंच की हो गई है। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर मार्च व अप्रैल महीने में 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो आप फ्रेंच बीन्स की बुआई ना करें। आप फ्रेंच बीन्स की जगह सेम की फली की बुआई कर दें। और अगर आपके एरिया में ब्रोकली का मार्केट नहीं है व आप ब्रोकली की खेती करने के लिए थोड़े से असमंजस में, तो आप ब्रोकली की जगह फूल गोभी के पौधों का भी पौधारोपण कर सकते हैं। जिस तरह से हमने फ्रेंच बीन्स और ब्रोकली के पौधे लगाए थे, उसी तरह से आप फूल गोभी व सेम की फली की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हमने एक खेत में ब्रोकली और फ्रेंच बीन्स की इंटरक्रॉपिंग साथ में की है, तो वहीं इसके पास वाले खेत में फूल गोभी और फ्रेंच बीन्स की इंटरक्रॉपिंग एक साथ की। अगर आप जब फूल गोभी के पौधों का पौधारोपण खेत में कर दे, तब आप मेथी के बीजों का भी छिड़काव कर सकते हैं। हाँ, आप फूल गोभी के साथ में मेथी की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हमने इसी खेत में फूल गोभी और मेथी की इंटरक्रॉपिंग एक साथ अक्टूबर महीने में की थी। अभी हमने मेथी की हार्वेस्टिंग कर ली है और हमारे फूल गोभी की भी फसल से 1 से 1.5 महीने में उत्पादन मिलना शुरू हो जाए। हमें मेथी की फसल से काफी अच्छी आमदनी हुई थी। अब हम बात करते हैं कि इन फसलों के लिए हमें कौन से बीजों का चुनाव करना चाहिए और बीज की कितनी मात्रा लगेगी।
आप ब्रोकली के लिए सकाता ग्रीन मैजिक के सीड्स ले सकते हैं। आधा एकड़ ब्रोकली की खेती के लिए आपको 50 ग्राम सीड्स की आवश्यकता लगेगी। फ्रेंच बीन्स के लिए आप सेमिनस मोरालेडा के सीड्स ले सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी के लिए आप सेमिनस गिरिजा व सनफ्लावर कैटरीना के सीड्स ले सकते हैं। आधा एकड़ फूल गोभी की खेती के लिए बीज की मात्रा लगेगी 100 से 150 ग्राम के आसपास। 2.5 एकड़ जमीन में से आधा एकड़ में हमें क्या बोना है यह तो फिक्स हो गया है। अब बाकी बचे 2 एकड़ में से आधा एकड़ में आप टमाटर व लेटस की फसल लगाइए। अगर आपकी टमाटर व लेटस की नर्सरी तैयार है तो आप दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इन दोनों फसलों की बुआई कर सकते हैं। अगर तैयार नहीं है तो आप दिसंबर के पहले सप्ताह में टमाटर की नर्सरी प्रो ट्रे में कोकोपीट के माध्यम से तैयार करें। प्रो ट्रे में कोकोपीट के माध्यम से नर्सरी कैसे लगाते हैं इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। व लेटस की नर्सरी आप दिसंबर के 2nd वीक में लगाएं क्योंकि लेटस की नर्सरी 15 से 20 दिन में तैयार हो जाती है। जब आपकी टमाटर की नर्सरी तैयार हो जाए तब आप जनवरी के पहले सप्ताह में इनका ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। आप टमाटर के 2 पौधों के बीच की दूरी 40 से 60 सेंटीमीटर रखें व रो से रो की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। अगले दिन टमाटर की 2 रो के बीच में खाली पड़ी जगह पर 2 रो लेटस की ले। लेटस के पौधे से दूरी 25 सेंटीमीटर व रो से रो की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। आप इस इंटरक्रॉपिंग मॉडल को इस एक इमेज के जरिए भी समझ सकते हैं। जब तक आपके टमाटर के पौधे फैलेंगे तब तक लेटस की हार्वेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि लेटस की हार्वेस्टिंग 30 से 35 दिन में आ जाती है। अगर आपके एरिया में लेटस का मार्केट नहीं है तो आप इनकी जगह इन 4 रूट वेजिटेबल्स की इंटरक्रॉपिंग टमाटर की फसल के साथ में कर सकते हैं। मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर। अब यह चुनाव आपका है कि आपको टमाटर की फसल के साथ में लेटस की इंटरक्रॉपिंग करना है या फिर इन 4 रूट वेजिटेबल्स की। अब बात करते हैं कि टमाटर की फसल के लिए आपको इस सीजन के लिए कौन से बीज का चुनाव करना चाहिए। तो आप टमाटर की फसल के लिए सेमिनस अभिलाष के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। आधा एकड़ टमाटर की खेती के लिए बीज की मात्रा लगेगी 30 ग्राम। अब 2.5 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ जमीन में हमें क्या बोना है यह फाइनल हो चुका है। अब बाकी बचे 1.5 एकड़ में से आधा एकड़ जमीन में आप इन 3 फसलों की इंटरक्रॉपिंग एक साथ करिए। मेथी, पालक और धनिया, इन तीनों की बुआई 7-7 दिन के अंतराल पर करें। जैसे 1 दिसंबर को अगर आप मेथी के बीजों की बुआई करते हैं तो 7 से 10 दिसंबर के बीच में पालक की बुआई करें व 15 से 20 दिसंबर के बीच में धनिया की। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे ऊपर हार्वेस्टिंग का लोड ना आए। जब हमारी मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग 30 से 35 दिन में आ जाएगी और जब आपकी मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग कंप्लीट होगी तब आपकी पालक की पहली कटाई आएगी। जब पालक की पहली कटाई कंप्लीट होगी तब धनिये की कटाई आएगी। इस तरह से आपके ऊपर हार्वेस्टिंग का लोड भी नहीं पड़ेगा और आपकी मंडी में इन तीनों के रूप में एक ना एक फसल तो जाती ही रहेगी। आप पालक की 5 से 6 कटाई ले सकते हैं। इन तीनों फसलों में हमारा खर्च सिर्फ बीज और थोड़ा सा स्प्रे का आता है। आप इन तीनों फसलों की खेती पूर्णतः जैविक तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको जैविक तरीके से इनकी खेती कैसे करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बाकी बचे 1 एकड़ में से आप आधा एकड़ में बैंगन व चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग करें। आप बैंगन की बुआई दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कर सकते हैं। अगर आपकी बैंगन की नर्सरी अभी तक तैयार नहीं है तो आप बैंगन की नर्सरी दिसंबर के पहले सप्ताह में लगा दें। जब आपकी बैंगन की नर्सरी तैयार हो जाए तब आप बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर व रो से रो की दूरी भी 60 सेंटीमीटर रखें। अब बात करते हैं कि बैंगन की फसल के साथ में चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग किस प्रकार से करें। जब आप बैंगन के पौधों का पौधारोपण खेत में कर दें तब जो हमारी 2 क्यारी है उनके बीच में खाली पड़ी जगह पर, क्यारियों के बीच में जहां पर अभी आप देख रहे यहाँ पर आप चुकंदर के बीजों की बुआई कर दें। इस तरह आप 4 फीट चौड़ी क्यारी में 3 बैंगन की रो लेंगे और 2 रो आप चुकंदर की लेंगे। हमने पिछले साल इसी मेथड से बैंगन व चुकंदर की सफल इंटरक्रॉपिंग की थी। अब बात आती है कि बैंगन के लिए हम कौन से बीजों का चुनाव करें। तो आप बैंगन के लिए महिको माही 112 के सीड्स ले सकते हैं व चुकंदर के लिए आप महिको महिलाल के सीड्स ले सकते हैं। अब बात आती है कि बैंगन के आधा एकड़ खेती के लिए बीज की कितनी मात्रा लगेगी। आधा एकड़ बैंगन की खेती के लिए आपको बीज की मात्रा लगेगी 100 ग्राम। अब बाकी बचे आधा एकड़ में आप या तो प्याज की फसल लगाए या फिर पत्ता गोभी की। इन दोनों की बुआई आप दिसंबर के पहले सप्ताह में करें।
आप इन दोनों की बुआई आधा आधा एकड़ में आधे आधे पोर्शन में भी कर सकते हैं। आधी जमीन पर प्याज की खेती और आधी जमीन पर पत्ता गोभी की। अगर आप 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक इन फसलों की बुआई हमारे बताए मेथड से 2.5 एकड़ में करते हैं तो बुआई के मात्र 30 दिन बाद ही आपकी मेथी की हार्वेस्टिंग आ जाएगी। इसके बाद में पालक और धनिया की, व फिर आपकी फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, चुकंदर, इनसे भी आपकी हार्वेस्टिंग चलती रहेगी, जो कि अप्रैल व मई तक चलेगी टमाटर व बैंगन की फसल के रूप में। इस तरह से हर महीने आपकी एक अच्छी आमदनी होगी और आपको किसी ना किसी फसल के मंडी भाव अच्छे मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके इस 2.5 एकड़ इंटरक्रॉपिंग मॉडल से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।